हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती फॉर्म भरवाए हुए 1 साल क्रॉस हो चुके हैं और अब तक बीएसएससी के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है एग्ज़ाम को लेकर के। तो आखिर क्या सिनेरियो चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर के, इसका अपडेट देखेंगे हम लोग। और सबसे अच्छी खबर ये है कि देखिए, एग्ज़ाम में डिले हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन वैकेंसी को लेकर के जो आप सबका इंतज़ार है, वो सीजीएल 4 को लेकर के उसके लिए अच्छी खबर है और भर्ती आ रही है। तो कब भर्ती आ रही है, इसमें कौन-कौन से पोस्ट होंगे, सारी अपडेट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अभी नीतीश कुमार का एक छोटा-सा क्लिप है, उसको सुनिए, फिर आगे उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कितनी बातों में उनकी सच्चाई है और क्या रियलिटी है इसकी। और सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर वैकेंसी आ रही है, तो जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि आयोग आपको नोटिस नहीं देगा कि आप तैयारी कीजिए, हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। जो सूचनाएँ आती है जहाँ से, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग हो या अन्य डिपार्टमेंट्स हो, तो उसके आधार पे आपको इसीलिए न्यूज़ दिया जाता है ताकि आप पहले से अपने को तैयार रखें, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप इसमें मैथ्स और रीजनिंग 75 में अगर 70 करते हैं, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेगा। अगर उससे आपका स्कोर नीचे गिरता है, तो कहीं न कहीं वो संशय वाली बात होती है कब का रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले से तैयारी करेंगे तभी तो उतना स्कोर कर पाएँगे। तो चलिए पूरी वीडियो को देखिए फिर बात करते हैं। कि एक-एक तरह से आप बिहार लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने तो फिर अब जो सरकारी तौर पर, पहले तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं किया था, तो उनको भी हम सरकारी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावे बहुत ज्यादा की संख्या में 2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। अब इसके अलावे जो लोग भी थी उस तरह से पहले जो परीक्षा में पढ़ती थी नियोजित शिक्षक में, सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। करीब करीब 3,66,000 में 29,000 तो अपने परीक्षा देके इधर आ गई। फिर 1,67,000 को एक अलग परीक्षा लेकर के हम लोगों ने उसको शामिल किया है और 1,50,000 के लिए 2 बार से शुरू करा दिया है और हम लोगों का है जितना संभव है उन सब लोगों के लिए काम करेंगे। तो हर प्रकार से एक-एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है, हर तरह से। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे तौर पर काम किया गया है। और इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी थे पहले 2005 में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता था तो उसमें कितना लोग पढ़ते थे, उसमें तो मात्र 29 मरीज आते थे, एक दिन में 1 या 2। लेकिन अब हम लोगों ने कितना काम शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 लोग आते हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने एक-एक काम किया। हर प्रकार से आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज भी 6 ही था पहले, अब मेडिकल कॉलेज को कितना हम लोगों ने बढ़ाया है, 11 और 15 को हम लोग बना रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का केंद्र ने सहयोग दिया है। इसके अलावे जो बाकी जिलों में है उन सब लोगों के बनाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत कराना शुरू किया और उसके लिए सब तरह से काम कराया, 6 से लेकर के आगे तक भी। और आप जानते हैं हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना, ये सब काम हम लोगों ने कितना करवाया। और उसके बाद भी जो कुछ भी सरकारी नौकरी और रोजगार भी हम लोगों ने पूरा उपलब्ध कराने की कोशिश की। जो हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे। तो आप जरा जान लीजिए, 10 लाख को रोजगार की बात कहे, अब 24 लाख को रोजगार हो चुका, 10 लाख को और कर रहे हैं। अगला जो चुनाव हम लोगों का है उसके पहले आप समझ लीजिए कि 34 लाख हो जाएगा। और जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो भी 10 लाख नौकरी वाला, तो उसका 7 लाख
17,000 हो गया और बाकी बहुत तेजी से काम हो रहा, वो तो हो ही जाएगा। हम 10 ही लाख नहीं, हम लोग कर रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी, और अगला बार जो चुनाव होगा उसके पहले ये भी काम हम लोग करा देंगे। तो सबके हित में सोच लीजिए, सब तरह से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि एक एक तरह से, सभी तरह से, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। अब देखिए, चूँकि ये चुनावी भाषा था और चुनाव में इन्होंने घोषणा किया, हालाँकि ये पहले भी बोलते रहे हैं कि हम लोग जो रोज़गार की बात किए थे, तो वो 24 लाख हो गया है और अगले चुनाव से पहले यानी कि जो 25 का चुनाव है, उससे पहले इनका लक्ष्य है कि 34 लाख हो जाए। हालाँकि इसमें कितनी सच्चाई है, आप सबको पता है। 34 लाख ये अपने मनगढ़ंत आंकड़ा है, लेकिन जो वैकेंसी की बात है, चूँकि इन्होंने कहा है कि पहले हम लोग 10 लाख वादा किए थे सरकारी नौकरी की और अब हम लोग उसको 10 लाख के बजाय 12 लाख करने वाले हैं और ये सारी प्रक्रिया चुनाव से पहले कर ली जाएगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। और देखिए, इन्होंने कहा कि हम लोग 7 लाख भर्ती अभी कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये भी आंकड़ा जुलूल-जुलूल है। लेकिन देखिए, भर्ती आएगी, इसमें कोई शक नहीं है आपकी। और सीजीएल 4 की जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, ये भर्ती इसी साल आ रही है। चाहे आप कुछ भी इसके बारे में बोल लें कि वैकेंसी नहीं आ रही है, 26 में आएगी, तो देखिए वो आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है सीजीएल 4 में, तो मैं आपको सजेस्ट इसीलिए करता हूँ बार-बार कि देखिए, ये कोई साधारण एग्ज़ाम नहीं है कि आप जब नोटिस आएगा और तैयारी करके एग्ज़ाम इसका आसानी से निकाल लेंगे। इसमें मैथ्स, रीजनिंग की बात करें तो 75 जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको इसमें 70 प्लस जब करेंगे, 70 के आसपास कम से कम आपको करना ही होगा, अगर अच्छे रैंक के साथ एएसयू बनना चाहते हैं। क्योंकि सीजीएल 4 में आपका ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि केवल सीजीएल 4 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो 800 से 900 प्लस जो वैकेंसी आ रही है सीजीएल में एएसयू की, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो, अच्छे रैंक आए तभी तो सिलेक्शन होगा। उसके लिए आपको अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना होगा। और इसके अलावा देखिए, इसमें बात करें तो इसमें आपकी योजना सहायक की भी बड़े लेवल पर पोस्ट होगी, जिसमें 800 के आसपास योजना सहायक की भी वैकेंसी होगी। तो कुल मिलाकर के लगभग 3500 से 4000 वैकेंसी ईजिली पहुंच जाएगी। और इसमें यूडीसी की भी पोस्ट ऐड की गई है, जिसकी अलग से इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। दूसरी चीज़ कि अभी देखिए, छठ पूजा का समय चल रहा था और इसमें बीच में ऑफिस भी बंद थे। आज ऑफिस नॉर्मली शुरू हो चुके हैं और सभी जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने-अपने पोस्ट पे आ चुके हैं और फिर से एक बार प्रक्रिया तेज़ हो चुकी है भर्ती को लेकर के। और आज के बाद से कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी इसमें मिलने लगेगी, कितने पोस्ट आ चुके हैं। और चूँकि देखिए, एक ही लक्ष्य आपका होना चाहिए, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले हम लोग भर्ती को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप सोच के चलिए कि नोटिफ़िकेशन ये दिसंबर में आ जाएगा, उसके बाद आपके पास कितना समय बचा है। क्योंकि देखिए, आयोग जितना देरी आपके प्रीलिम्स में कर ले, अभी जैसे कि आप लोग इंटर लेवल को लेकर के ही, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि 1 साल से एग्ज़ाम हुआ ही नहीं और वो आज तक नोटिस भी नहीं है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। और ये सोई हुई आयोग है, जो कि अभ्यर्थियों का अग्नि परीक्षा ले रही है। आखिर इसको क्लियर बोल देना चाहिए कि हम परीक्षा ही नहीं लेंगे, तो छात्र अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगेंगे। और ये ऐसी आयोग है कि अगर इसका बस चले तो ये आपका एग्ज़ाम ही ना ले। पंचवर्षीय योजना का ये तो कभी एग्ज़ाम ही नहीं लेगी। लेकिन प्रेशर रहता है और सरकार का प्रेशर है, ज़रूर आपका एग्ज़ाम होगा। और ये श्योर रहिए कि चुनाव से पहले आपका भर्ती कंप्लीट होगा, चाहे जितना देरी हो जाए प्रीलिम्स में। और मेंस में आपको समय नहीं मिलेगा, तो मेंस कम प्रीलिम्स तैयारी आपका होना चाहिए। और आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस होगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। बाकी सीजीएल 4 के लिए आप निश्चिंत रहें, वैकेंसी इसी साल आ रही है, दिसंबर में आपको भर्ती हर हाल में आ जाएगी और आप अप्लाई कर पाएँगे। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। धन्यवाद।